बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। मैंने आपको कहा था ना कि जनरल फैज़ को फेस करना कौमी सलामती कमेटी के कुछ मेंबरान के लिए शायद इतना आसान ना हो। और जनरल फैज़ ने जब आज ब्रीफिंग दी कौमी सलामती कमेटी के जो पार्लिमानी इजलास था, जिसको कल रात अचानक रात गए पार्लियामेंट से वज़ीर आज़म हाउस के अंदर जिसको मुंतकिल किया गया था, उस इजलास के अंदर ऐसा ही हुआ। कई लोगों के मुंह बने भी और कई लोगों के मुंह बंधे भी। जी हाँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत था, उसका एक सर्टन एलामिया जारी हुआ, लेकिन दीगर एस्पेक्ट कुछ बड़े मज़ेदार है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आर्मी चीफ और दीगर तमाम चीफ्स के हमरा DGISI भी मौजूद थे, लेकिन ब्रीफिंग जनरल फैज़ दे रहे थे कुछ मामलात की। उसकी डिटेल्स आपको बता रही हो, चाहे इसके ये भी बात कन्फर्म है कि दो शख्सियात, अहम तरीन शख्सियात एक कौमी सलामती कमेटी के मेंबर होने के बावजूद वो शरीक नहीं हुई। वो क्या वजह है, उनकी डिटेल क्या है, वो आपको बताना है। इसी ब्लॉग में आपको ये बताना है कि इमरान खान साहब ने आज जब एक ख़ास वो सेमिनार था, रजीम चेंज सेमिनार था, RCO जिसे कहते जी, उसमें खान साहब बहुत हटके थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत चेंज थी और उनके खिताब के मुंदरजात बहुत ज़्यादा चेंज थे। कुछ रास अफशा किए भी और कुछ अफशा करने के करीब भी नज़र आए, लेकिन फिर जब्त का दामन लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई बातचीत हो भी रही है, कोई तसल्ली तशफ़ी ऐसी है जिसकी बिना पर कहा जा रहा है। जी हाँ, रजीम चेंज ऑपरेशन सेमिनार था जिसमें खान साहब ने खैर बहुत सी चीज़ों के जवाब भी दिए, मुतालबात भी किए। पिछले ब्लॉग के अंदर मैं उससे 2 पॉइंट्स तो आपको बता चुका हूँ कि खान साहब ने उसमें यह कहा था कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि किसको आर्मी चीफ लगाना, 2022 में जो सीनियर होता है वो लगाना, मेरे पे जानबूझकर ये लगाया जाता। और जनरल फैज़ का भी उन्होंने नाम दे दिया। यानी आज प्राइम मिनिस्टर हाउस पे कौमी सलामती कमेटी में भी जनरल फैज़ का डंका बजता रहा जी। और इमरान खान साहब आज दो तरफ जिक्र उन्हीं का ही चल रहा है। ठीक है, डिटेल सारी बड़ी इंटरेस्टिंग है, एक के बाद एक मैं आपके सामने रख देता हूं, प्लीज वीडियो मुकम्मल आप जरूर देखिएगा। सबसे पहले इमरान खान साहब के आज वो पॉइंट्स जिसको जारी पता मीडिया थोड़ा कंप्रेस वे में चलता है, उसको उस तरह चलता नहीं, सोशल मीडिया भी उसको लेके नहीं चला। वो 5 पॉइंट्स जिसमें इमरान खान साहब ने जी हाँ मुकम्मल तौर पर एस्टेब्लिशमेंट पर, न्यूट्रल्स पर, मुख्तदर हल्कों पर प्रेशर बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वो बताते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे सब पता है। वो अपनी गुफ्तगू में वो समझाते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे हर चीज का मालूम है, मैं पूरे रिकॉर्ड के साथ बात कर रहा हूं। माजी में ये न्यूट्रल हल्कों की तरफ से मुझे ही बताया गया था, मुख्तदर हल्कों की तरफ से मुझे ही बताया गया था। अमेरिका की पॉलिसी यही है कि पाकिस्तान को मुस्तकिल लड़ा के रखना है, हालत जंग के अंदर रखना है। वो तमाम चीजें, ब्रिगेडियर्स के भी नाम लिए, चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। तो एक के बाद एक पॉइंट है कुछ, वो आपके सामने सुनो जी। इमरान खान साहब ने आज बाकायदा तौर पर इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके और अपने इस खिताब के जरिए साबित किया कि इमरान खान साहब जो भी बातें अब तक कर रहे हैं ना, वो अपने तजर्बे की बुनियाद पर कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर प्रूफ किया कि अमेरिका पाकिस्तान को हमेशा हालत जंग में रखना चाहता है। इमरान खान ने कहा था कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि अपना आर्मी चीफ लगाऊंगा। और साथ साथ एक चीज उन्होंने की, अपनी बॉडी लैंग्वेज में बहुत चेंज लाते हुए, कोई शक नहीं था उसमें, उन्होंने कहा कि कोर कमांडर पेशावर से मुतल्लिक बताई उन्होंने बात। 2006 के कोर कमांडर पेशावर थे जनरल अली जान औरंगज़ई। उन्होंने बताया कि 2006 में ना अमन मुआहदा किया गया था TTP के साथ, पाकिस्तान ने किया था। उस वक्त अमरीकी हाई ऑफिशियल्स ने आके कहा था पाक फौज को, यानी कोर कमांडर पेशावर बता रहे हैं कि हम पाकिस्तान को जंग लड़ने के लिए पैसे दे रहे हैं, अमन मुआहदा करने के लिए नहीं दे रहे हैं। ये कोई और नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन, पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम और एक बड़ा वोट बैंक रखने वाला, जी हाँ, लीडर कह रहा है, जिसको आलमी उफक पर बहुत सी तब्दीलियों का भी अंदाजा है और पाकिस्तान केस को बड़े अच्छे से प्लेस करने वाला है। ये वो शख्स कह रहा है जो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह चुका हुआ है, इतनी जरूरत अभी तक किसी ने नहीं किया है। ये वो शख्स है, और जिसने की है वो अब है नहीं है। वो शख्स कह रहे हैं कि अमेरिकी ऑफिशियल्स ने कहा है कि हमने आपको पैसे इसलिए दिए। दूसरा जी पॉइंट जो बड़ा अहम तरीन है जी, उन्हें कहा अमेरिका चाहता है कि हम इसराइल को तस्लीम करें और इंडिया को अपना थानेदार बना लें। उन्हें कहा इंशाअल्लाह ऐसा कभी भी नहीं होगा, ना ही हम इसराइल को तस्लीम करेंगे और ना ही भारत को इस इलाके का थानेदार बनने देंगे। कुछ तो है जिसका प्रेशर है और इस प्रेशर को रिलीज कर रहे हैं पाकिस्तान की कौम की तरफ से, पाकिस्तान के इदारों की तरफ से, पाकिस्तान की सियासी जमातों की तरफ से इमरान खान साहब।
कुछ तो है, ठीक है। और सुने आगे जी, उन्होंने कहा कौन कहता है ये धमकी अमेज, आपको याद है कहा गया था, नाम नहीं लेता, सियासतदान भी थे और न्यूट्रल्स की तरफ से भी था, बल्कि न्यूट्रल्स की तरफ से इतना क्लियर नहीं था, सियासतदानों की तरफ था कि ये तो धमकी आमेज मरासले आते रहते हैं। खान साहब कहते हैं कौन कहता है धमकी आमेज मरासले आते रहते हैं, बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा ये अमेरिका का आखिरी धमकी आमेज मरासला था, इसके बाद दुनिया में किसी की जरूरत नहीं होगी कि पाकिस्तान को धमकी दी जा सके कि इस तरह नहीं, इस तरह चलो वरना। उन्होंने कहा इस तरह नहीं हो सकता, अब क्लियर किया इमरान खान साहब ने। और साथ उन्होंने बोला कि अमेरिका के साथ हमारा कोई मामला नहीं है, बराबरी की तरह ताल्लुकात रखना चाहते हैं, अमेरिका के मुखालिफ नहीं है। हाँ, धो ज़बरदस्ती वगैरह नहीं चलेगी, फाइन है ना, मुझे भी इसमें कोई एतराज़ नहीं हो, मेरा ख्याल है आपको भी इस चीज़ में कोई एतराज़ नहीं है जी। बोले कि आप कोई मुल्क पाकिस्तान को धमकाने की जरूरत नहीं करेगा। हाँ, एक दो और चीज़ें रिकॉर्ड भी दुरुस्त कर रहे हैं इमरान खान साहब। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म, ये बड़ा मैनी खेज़ है, इसकी डिटेल ना मैंने नहीं जाना, आपने खुद समझ आना। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने से मुतल्लिक मेरे से बात हुई थी, बात हुई थी, यानी किसी ने बात की थी, तो मैंने न्यूट्रल से बात की कि इसके ऊपर तो 16 अरब रुपए का करप्शन का केस है और साबित शुदा है। जी हाँ, मैं मकसूद चपड़ासी वाले की बात कर रहा हूं, आप कैसे कर सकते हैं। और कहा मुझे यकीन था कि उनसे नहीं बनाया जाएगा और उसी को वज़ीर आज़म बना दिया गया। कुछ रिकॉर्ड भी आस्ता, मैंने कहा आस्ता 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 चीज़ें क्लियर करते हुए नजर आ रहे हैं जी। इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी से मुतालिक उन्होंने कहा कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ब्रिगेडियर रांझा का उन्होंने जिक्र किया और कुछ एक और इशारा भी दिया। उन्हें माजी में 2013 में ब्रिगेडियर रांझा थे जो बाकायदा तौर पर नून लीग के लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे, और इसी तरह की मिसाल उन्होंने कहा पंजाब में भी हो रही है। हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाने के लिए एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है, ब्रिगेडियर रांझा के साथ मुत्तसिल किया उन्होंने किसी और को, यानी केस को कहा कि जिस तरह 2013 में हुई थी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग मुस्लिम लीग नून के लिए ब्रिगेडियर रांझा की शक्ल में, एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पंजाब में हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाने के लिए भी हो रही है या रखने के लिए हो रही है। ये भी एक वाज़ेह इशारा, मैं तो आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूं जी। और आखिर में एक सवाल उन्होंने छोड़ा और वो बहुत तगड़ा सवाल है, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे वो बता दीजिएगा। उन्होंने कहा न्यूट्रल्स का गेयर रास्ते में निकल गया। मुझे ऐसा लगता है कि वो न्यूट्रल्स से मुतल्लिक और मुख्तलिफ हल्कों से मुतल्लिक है कि इस बार उनके जो अंदाजे थे ना वो थोड़े गलत साबित हुए। जो वादे वईद किए गए थे मौजूदा हुकूमत और उनके तजुर्बाकार इत्तेहादियों की तरफ से, वो फेल हो गए, वो रिजल्ट नहीं मिल सका जो कहा गया था। सवाल ये था कि अगर घर पे डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल रह सकता है, बड़ा सवाल उन्होंने दिया। खैर सबका जवाब तो सब जानना ही चाह रहे हैं और इस सिलसिले में पोजीशंस भी वाज़ेह होती जा रही हैं, लेकिन बहरहाल ये सवाल दिए तो मेरे कहने का मतलब था खान साहब का जो खिताब था ना इस तकरीब से हर लिहाज से मुख्तलिफ नोट पर था। बॉडी लैंग्वेज चेंज थी, अल्फाज का चुनाव चेंज था, इस बार थोड़ा माजी के रिकॉर्ड भी दुरुस्त करते हुए नज़र आ रहे थे। तो वो जो कह रहे थे खान साहब मुसलसल एक ही तकरीर करें, नहीं, खान साहब एक सब्र और ज़ब्त के साथ मौके की मुनासबत के साथ बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आ जाऊँ जी कौमी सलामती कमेटी के एलामी की जानिब जी। अच्छा, मैंने बोला कि कुछ लोगों की तबीयत भी बड़ी फ्रेश हुई है, मुंह भी बंद हुए हैं। सबसे पहले वो 2 अफराद कौन शरीक नहीं हुए वो सुन ले जी। शाह महमूद कुरैशी दावत दी गई थी उनको, वो इस कमेटी के मेंबर है, वो नहीं आए, और ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। शेख रशीद साहब से मुतल्लिक इत्तलात वो भी नहीं पहुँचे थे, कमेटी के 2 मेंबर थे। अच्छा जी, उन्होंने कहा है जी कौमी सलामती कमेटी का जो एलामिया था, आर्मी चीफ, सर्विसेज चीफ, DGIA जनरल फैज ये मौजूद थे जी। अफगानिस्तान में हुकूमत की सहूलतकारी के मुतल्लिक से अफगानिस्तान हुकूमत की सहूलतकारी के मुतल्लिक ब्रीफिंग ली गई, बाकायदा दी गई कि अफगानिस्तान में जो तालिबान है उनकी हुकूमत की सहूलतकारी की बिना पर अफगानिस्तान के अंदर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं जी, उसका भी आपको बताता हूँ क्या चीज़ है जी। मुल्की दाखिली और खारजा जो ख़तरात हैं उनसे मुतल्लिक आगाह किया, और इसके तदारिक के लिए पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे जो इकदाम कर रहे हैं उससे मुतल्लिक इसके अंदर आगाह किया गया। पाक अफगान सरहदी अमूर के बारे में ब्रीफ किया गया, और पाक फौज जो इकदाम कर रही है उससे मुतल्लिक बताया जी। TTP के साथ होने वाली बातचीत, जी हाँ, उसकी तफसील से मुतल्लिक आगाह किया, और जितने अदवार हुए हैं, ये अदवार ज़हन में रखना, जनरल फैज़ हैं, ये जनरल फैज़ हैं जिन्होंने सारे अदवार किए हैं जी। सारे अदवार से मुतल्लिक बताया गया, सारे अदवार से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई,
और कहा गया श्योरिटी दी गई है। श्योरिटी भी किसको दी गई वो भी आपको बता देता हूं ना। आईने पाकिस्तान की रोशनी में ये तमाम काम होगा जी। पार्लियामेंट की मंजूरी से किसी फैसले पर पूरा उतरेंगे। रहनुमाई और इत्तेफाक राय से फैसला किया जाएगा। यह पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की ब्रीफिंग है। पार्लिमानी कमेटी, जी हां, कौमी सलामती कमेटी का जो पार्लिमानी मेंबर्स है ना, उनके सामने। अच्छा, ये मामला था कि ये भी आपको क्लियर कर दूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात जैसी हुकूमत में आए थे जी। वजारत जब बिलावल साहब को थोड़ी सी क्लियर मिल गई ना, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, चीन का दौरा करने के बाद, और फिर जब वो कोरोना के अंदर भी चले गए, ये सब्र करने में, फिर उन्होंने कहा ओहो, मैं बोला ही नहीं अभी तक। अफ़गानिस्तान में जनरल फैज़ मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं और सालिसी अफ़गान हुकूमत की है, तालिबान से बात हो रही है। उन्हें क्या मामले को पार्लियामेंट में लाना चाहिए, ये उनका मुतालबा था, जिसकी बिना पर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का ये इजलास बुलाया गया था, जिसमें ख्वाहिश ये थी तमाम पार्लियामेंटेरियंस मौजूद हो। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान के कई शदीद किस्म की कौमी राज़े, फिर इसी तरह बात निकल जाती है ना आगे, फिर इसी तरह बात निकल, कोई एक आधा होता है इशारे कनाए में कुछ बात करते हैं, बाकी मैं नहीं बताऊँगा, फिर यूँ बातें निकल जाती हैं। तो पीपल्स पार्टी की बहुत तसल्ली, तशफ़ी, मुंह भी बंद हुआ और सोच भी बंद हुई कि अजय हिफाजत करने वाले मौजूद हैं। तो ये ब्रीफिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। बहरहाल आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में भी जनरल फैज़ चल रहे थे और इमरान खान साहब के उस कॉन्फ्रेंस पे भी जनरल फैज़ ही चल रहे थे। कमेंट सेक्शन में फीडबैक से मुताल्लिक़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।